देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये कार्नोट हीट इंजन साइकिल का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। देखो कार्नोट हीट इंजन दिया हुआ है जिसका जो कि 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में वर्क कर रहा है। ठीक है, 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में वर्क कर रहा है। मतलब इसमें टी लोअर दिया हुआ है, टी लोअर 300 केल्विन दिया हुआ है और टी हायर दिया हुआ है 600 केल्विन। ठीक है ना, 600 केल्विन दिया हुआ है। और इसका एक पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन का एक पार्ट है वो पूछा गया आपसे। इसमें लोअर टेम्परेचर 300 है और हायर टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन है। राइट, मतलब जो लोअर होता है वो हमेशा सिंक का होता है, सिंक का। ठीक है ना, ये सिंक टेम्परेचर है और इसको ना डिनोट करते हैं हम लोग T2 से भी। और ये सोर्स का टेम्परेचर है, ये बात याद करने वाली है। इसको T1 से डिनोट करते हैं। रेफ्रिजरेटर में भी ऐसा ही करते हैं और कार्नोट हीट इंजन साइकिल में भी ऐसे करते हैं। रेफ्रिजरेटर में भी सोर्स टेम्परेचर को T1 से डिनोट करते हैं और सिंक को T2 से डिनोट करते हैं और कार्नोट हीट इंजन में भी यही होगा। राइट, अब सुनो, ये जो सिंक का टेम्परेचर हमेशा कम होता है और सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। कार्नोट हीट इंजन में भी ऐसा होता है और रेफ्रिजरेटर में भी ऐसा ही होता है। अब इसने ये बोला है कि इंक्रीज करना है एफिशिएंसी को अप टू 70%। एक तो देखो इसमें अगर ये लिखा था ना बाय 70% तो फर्क होता बात में। मतलब जितना है 70% और उसका निकालो उतना ऐड कर दो। और अब इसमें लिख रहेगा टू 70%, मतलब 70% एफिशिएंसी करनी है। 70% बढ़ानी नहीं है, 70% करनी है एफिशिएंसी। समझ आ रही बात आपको? देखो पहले तो एफिशिएंसी देख लो कितनी है इसकी एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस में टी लोअर बाय टी हायर, यही होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस टी लोअर 300 बाय टी हायर 600। इसको सोल्व करोगे 1/2 आएगा। एफिशिएंसी अभी 1/2 है, यानी कि 50% एफिशिएंसी है। इसको 1/2 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, तो 50%। ठीक है ना, अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफिशिएंसी की वैल्यू वास्तव में अभी 1/2 है। ठीक है ना, तो 1/2 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 50%। तो एफिशिएंसी इसकी 50% है। अब इसने ये बोला है कि एफिशिएंसी इसको इंक्रीज करना है अप टू 70%, मतलब इसी को बढ़ा के 70% करना है बस। मतलब ऐसा नहीं करना कि अभी एफिशिएंसी जितनी है उसका 70% निकाल लो और फिर वो ऐड करो, ऐसा नहीं करना आपको। करना क्या है कि अभी एफिशिएंसी 50% है, इसमें ये माना जा रहा है कि अभी 50 है और इसी को बढ़ा के 70 करना है, मतलब 20% और बढ़ाना है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, क्योंकि 2 लिख दिया इसने, 270%। बाय 70% होता तो इसका मतलब क्या होता, फिर अभी जितनी एफिशिएंसी है उसका 70% निकाल लो। अभी एफिशिएंसी सपोज E है और इसका 70% हो जाएगा 70/100 E और फिर इसमें ऐड करते हैं। ये आंसर, ये यानी फाइनल एफिशिएंसी इतनी होती अगर इसमें बाय लिखा होता तो 2 की जगह अब 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को बढ़ा के 50 से 70 करना है। राइट, अब इस क्वेश्चन को चलो सोल्व करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में इसके अंदर जो है ना, इसे सोल्व करने के लिए आप ऐसा करो, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पे। आपको अपना नाम, शहर का नाम और नीचे लिखना है कि आई वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ योर क्लासेस। राइट, अब सुनो इसका जो है इसका सॉल्यूशन। अब इसके अंदर ऐसा करते हैं हम कि फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस TL/TH। ठीक है ना, और एफिशिएंसी कितनी करनी है, अभी 70% करनी है। मतलब अभी एफिशिएंसी करनी है इसकी कितनी, मतलब यानी कि पहले थी कितनी 50% और अभी करनी है आपको 70%, यानी कि 70/100 इतनी एफिशिएंसी करनी है बस। 7 ये एफिशिएंसी की वैल्यू है, 7 यानी 0 0 कैंसिल, 7/10 ये एफिशिएंसी करनी है अभी। ठीक है, तो 1 माइनस टी लोअर, इसने ये बोला कि सिंक टेम्परेचर में कितना चेंज करें, सिंक टेम्परेचर में कितना चेंज करें इसके अंदर। तो TL- लिख दो इसको, TL-, और टी हायर तो उतना ही रखना है। टी हायर कितना था 600 था, अभी भी 600 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7/10। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा TL- डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 3/10, तो ये कैंसिल हो गया। TL- ये आ जाएगा 180, यानी कि आपको 180 केल्विन करना पड़ेगा ये। ठीक है ना, लोअर टेम्परेचर 180 करना पड़ेगा। पहले कितना था, लोअर टेम्परेचर 300 था, अभी लोअर करना पड़ेगा 180, मतलब आपको घटाना पड़ेगा लोअर टेम्परेचर।
यानी कि सिंक टेम्परेचर आपको घटाना पड़ेगा कितने से 120 केल्विन घटाना पड़ेगा, डिक्रीज बाय 120 केल्विन, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है।